Hello everyone, I am Neelam. Welcome to Mata Mondi Oswal YouTube channel. First of all, subscribe this channel so you can get notification. Students, today our topic is Punjab's contribution to world struggle for freedom. स्वतंत्रता संघर्ष में पंजाब का योगदान. So let us start the introduction to the chapter. So first point is centers of the revolt of 1857 in the Punjab. तो पंजाब में 1857 के विद्रोह के केंद्र लाहौर, फिरोजपुर, पेशावर एंड अम्बाला वर दी मेन सेंटर्स ऑफ द रिवोल्ट ऑफ 1857. तो लाहौर, फिरोजपुर, पेशावर और अम्बाला 1857 के स्वतंत्रता संग्राम के मुख्य केंद्र थे. सरदार अहमद खां खरल टुक एन एक्टिव पार्ट इन दिस रिवोल्ट. तो सरदार अहमद खां खरल ने इस विद्रोह में महत्वपूर्ण उनका योगदान रहा. एंड द सेकेंड पॉइंट इज नामधारी और कुका मूवमेंट मीन्स नामधारी और कुका लहर. द फाउंडर ऑफ द नामधारी मूवमेंट वाज बाबा बलक सिंह. नामधारी आंदोलन के संस्थापक बाबा बलक सिंह थे. बट द मूवमेंट बिकेम वेरी पावरफुल अंडर बाबा राम सिंह. परंतु ये बाबा राम सिंह जी के नेतृत्व में ये आंदोलन और भी ज़्यादा शक्तिशाली बन गया. द कुकास अटैक्ड द काउ स्लॉटर्स एंड किल्ड देम. तो कुकों ने बूचड़खानों पर आक्रमण करके कई गौ हत्यारों कसाईयों को मार डाला. एंड द थर्ड पॉइंट इज आर्य समाज. स्वामी दयानंद सरस्वती वाज दी फाउंडर ऑफ आर्य समाज. स्वामी दयानंद सरस्वती आर्य समाज के संस्थापक थे. इट वाज फाउंडेड बाय हिम इन 1875 एट बॉम्बे. तो आर्य समाज की स्थापना स्वामी दयानंद सरस्वती जी के द्वारा 1875 में बॉम्बे में की गई थी. आर्य समाज प्लेड एन इम्पॉर्टेंट रोल इन द सोशल एंड रिलीजियस फील्ड. तो आर्य समाज ने सामाजिक और धार्मिक क्षेत्र में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाई. इट ऑल्सो प्लेड आ रिमार्केबल रोल इन द फ्रीडम मूवमेंट. और आर्य समाज ने आज़ादी के आंदोलन में भी एक बहुमूल्य महत्वपूर्ण योगदान दिया. एंड द फोर्थ पॉइंट इज गदर मूवमेंट मीन्स गदर आंदोलन. द गदर मूवमेंट वाज अ रेवोल्यूशनरी मूवमेंट. तो गदर आंदोलन एक क्रांतिकारी आंदोलन था. द मेन एम ऑफ दिस मूवमेंट वाज टू ओवरथ्रो द ब्रिटिश रूल इन इंडिया. तो इस गदर लहर का मुख्य उद्देश्य ब्रिटिश शासन को भारत से बाहर करना था. द गदर पार्टी वाज एस्टेब्लिश्ड इन 1930 इन सैन फ्रांसिस्को. तो गदर पार्टी की स्थापना 1913 में अमेरिका में सैन फ्रांसिस्को में हुई थी. बाबा सोहन सिंह भकना वाज इट्स प्रेसिडेंट. तो बाबा सोहन सिंह भकना इसके प्रेसिडेंट थे. अंडर द कमांड ऑफ रास बिहारी बोस एंड करतार सिंह सराबा द गदर revolutionaries wanted to throw the English out of India through an armed revolution. तो रास बिहारी बोस तथा करतार सिंह सराबा के नेतृत्व में सशस्त्र क्रांति के द्वारा अंग्रेजों को भारत से बाहर निकालने का प्रयास किया गया. एंड द फिफ्थ पॉइंट इज नौजवान सभा. सरदार भगत सिंह founded the Naujawan Sabha in 1925-26. Its aim was to arouse the spirit of sacrifice, patriotism and revolution among the youth. तो नौजवान सभा की स्थापना 1925-26 में सरदार भगत सिंह जी ने की थी. और नौजवान सभा के मुख्य उद्देश्य थे बलिदान की भावना, देशभक्ति तथा क्रांतिकारी विचारों का प्रचार करना. एंड द सिक्स्थ पॉइंट इज अकाली मूवमेंट एंड गुरुद्वारा रिफॉर्म मूवमेंट. तो अकाली मूवमेंट अकाली लहर तथा गुरुद्वारा सुधार आंदोलन. ड्यूरिंग द ब्रिटिश रूल द मैनेजमेंट ऑफ द सिख गुरुद्वारा वाज इन द हैंड्स ऑफ द करप्ट महंत्स. ब्रिटिश शासन के दौरान सिख गुरुद्वारों का प्रबंध भ्रष्ट महंतों के हाथ में था. The Sikhs wanted to free their religious places from the महंत्स. तो सिख चाहते थे कि उनके धार्मिक स्थानों को इन भ्रष्ट महंतों से आज़ाद किया जाए. सो दे स्टार्टेड द गुरुद्वारा रिफॉर्म मूवमेंट. तो इसलिए उन्होंने गुरुद्वारा सुधार आंदोलन चलाए. एंड द सेवंथ पॉइंट इज बब्बर अकाली मूवमेंट. बब्बर अकाली मूवमेंट. Many Sikh leaders wanted to turn the Gurdwaras reform movement violent. बहुत से सिख नेता गुरुद्वारों को
गुरुद्वारा सुधार आंदोलन को हिंसात्मक रूप से चलाना चाहते थे। द पॉलिसी ऑफ द बब्बर अकालीज वाज टू किल द एनिमीज ऑफ देयर रिलीजन एंड फ्राइटन देम। तो बब्बर अकालियों की ये नीति थी कि उनके दुश्मनों को, जो उनके धार्मिक दुश्मन थे, तो उनको या तो मारा जाए या उन्हें डराया जाए। हवलदार किशन सिंह वाज द फाउंडर ऑफ दिस मूवमेंट। हवलदार किशन सिंह इस आंदोलन के संस्थापक थे। एंड द 8th पॉइंट इज खिलाफत मूवमेंट, खिलाफत आंदोलन। द खिलाफत मूवमेंट वाज स्टार्टेड अगेंस्ट द इंग्लिश बिकॉज ऑफ देयर पॉलिसी टूवर्ड्स तुर्की। तो खिलाफत आंदोलन इंग्लिश लोगों के खिलाफ, ब्रिटिश लोगों की नीतियों के खिलाफ, तुर्की के खिलाफ चलाई गई थी। द नेम्स ऑफ टू ब्रदर्स हु स्टार्टेड इट इन इंडिया वर मोहम्मद अली एंड शौकत अली। भारत में दो भाई मोहम्मद और अली और शौकत अली के द्वारा इनको शुरू किया गया। एंड द 9th पॉइंट इज रोल्ट एक्ट। द रोल्ट एक्ट वाज पास टू क्रश द नेशनल मूवमेंट। तो रोल्ट एक्ट का मुख्य उद्देश्य राष्ट्रीय आंदोलन को दबाना था। पीपल कॉल्ड इट ब्लैक एक्ट, लोग इसे ब्लैक एक्ट भी कहते थे। अकॉर्डिंग टू दिस एक्ट any person could be arrested and imprisoned without any trial। तो रोल्ट एक्ट में इसके अंतर्गत सरकार केवल संदेह के आधार पर किसी भी व्यक्ति को गिरफ्तार कर सकती थी। एंड द 10th पॉइंट इज जलियांवाला बाग ट्रेजेडी। तो जलियांवाला बाग हत्याकांड। द जलियांवाला बाग ट्रेजेडी ऑकर्ड ऑन अप्रैल 1399। तो जलियांवाला बाग दुर्घटना 13 अप्रैल 1919 में हुई। ऑन दैट डे पीपल ऑफ अमृतसर वर होल्डिंग अ मीटिंग इन जलियांवाला बाग। तो इस दिन अमृतसर में जलियांवाला बाग में लोग एक सभा कर रहे थे। जनरल डायर ऑर्डर्ड फायरिंग ऑन दिस पीसफुल मीटिंग विदाउट एनी वार्निंग। तो जनरल डायर ने बिना कोई चेतावनी दिए उस शांतिपूर्ण तरीके से सभा कर रहे लोगों के ऊपर फायरिंग का हुक्म दे दिया। हंड्रेड्स ऑफ इनोसेंट पीपल वर किल्ड एंड इंजर्ड। तो हजारों के संख्या में भोले वाले लोग जो है मारे गए और जख्मी हुए। एंड द 11th पॉइंट इज रेजोल्यूशन ऑफ कंप्लीट इंडिपेंडेंस मीन्स पूर्ण स्वराज्य का प्रस्ताव। रेजोल्यूशन ऑफ कंप्लीट इंडिपेंडेंस वाज पास्ड इन द लाहौर सेशन ऑफ द कांग्रेस which was held in December 1929. It was presided over by पंडित जवाहरलाल नेहरू। तो दिसंबर 1929 के लाहौर अधिवेशन में कांग्रेस ने पूर्ण स्वतंत्रता प्राप्ति की शपथ ली और इस अधिवेशन की अध्यक्षता पंडित जवाहरलाल नेहरू जी ने की थी।